छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार धनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार धनादन। तो हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई। अरे हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुन सी दमदार धनादन। हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। मेरे मामा कहते थे सर कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ कि सुबह सुबह कसरत को जागे सुनी सड़क और हम भागे। सुबह सुबह कसरत को जागे सुनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4। सुबह सुबह कसरत को जागे सुनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार दनादन। तो बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेल। अरे बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चट्टी पकड़े फिर भी लाइन पार। सब हमको हम चट्टी पकड़े। बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़। बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चट्टी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चट्टी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन। वाह 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 वाह, क्या बात। सभी दर्शकों को दिवाली की राम राम। तो मेरा जो विषय है वो है दिवाली और मेरे पिताजी। अच्छा, अब दिवाली जो है त्योहार खर्चा मांगता है, और मेरे पिताजी और खर्चे का तो भाई 26 का आंकड़ा है। हाँ सही सुना हमने, 26 का आंकड़ा। 10 वहाँ भी मेरे पिताजी ने बचा लिए। 36 का नहीं रखा है। अच्छा, सब बाप अपने बच्चों को दिवाली पे अलग अलग गुण के पटाखे दिलाते, लेकिन मेरे पिताजी सिर्फ शगुन के पटाखे दिलाते। तो भाई साहब, एक फुलझड़ी, एक चक्री, एक रॉकेट, एक अनार पैक कर दो। मैंने कहा पापा बम बम कम है क्या बम से? की तबाही तो मचाता है तू भी। बम तू फोड़े कोई और फोड़े, सुननी तो आवाज ही है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लेकिन ले दे के मेरे पिताजी ने एक बम का पैकेट दिला दिया। अच्छा, बम की मार्केट में वैरायटी देखो, अलकायदा के पास इतनी वैरायटी नहीं है। सूतली बम, आलू बम, लक्ष्मी बम, मिर्ची बम, बुलेट बम, मिनी बुलेट बम। लेकिन मेरे पिताजी ने सबसे सस्ता बम दिलाया, उसका नाम है मर्जी बम। हाँ, वो जल तो जाता है लेकिन फटता जब उसकी मर्जी हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कुशाग्र। अच्छा, दिक्कत यहाँ है कि दुनिया को दिखता है कि पटाखे फट रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी को दिखता है कि उनके पैसे जल रहे हैं। अच्छा, हमारे घर में जो पटाखे आते हैं वो 30 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं, लेकिन मैं भी मेरे पिताजी का बेटा हूँ। मैं देखा पड़ोस में पटाखे अभी भी चालू है, मैं खिसक लिया। मैं कहा कि वहाँ पड़ोस में बच्चा। बेटा तेरे पिताजी भी यही कहते हैं, पड़ोस में पटाखा है। तो पड़ोस में बच्चा चुपचाप बेचारा पटाखे जला रहा है। मैंने कहा इसको जीवन के मजे दिलाते हैं। मैंने कहा देख बेटा, वो गोबर पड़ा है, उसमें सूतली बम डाल के फोड़ दे, दिवाली के साथ साथ सबकी होली भी यही हो जाएगी। अच्छा, तो पड़ोसी का बाप देख रहा है कि यार ये तो मेरे बच्चे के भी सारे पटाखे यही फोड़ रहे हैं। तो अगले दिन घर पे आ गया प्रतिपूर्ति करने, कॉम्पनसेशन। तो घर पे हमारे पड़े मावे के पेड़े। अब पड़ोसी ने उठा के एक मुंह में डाला। अब मावे के पेड़े तो आप जानते ही हो, मुंह में रखते ही घुल जाते हैं एकदम। या शाहपुरा गा के खा के जाना। तो एक उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, चौथे जैसे ही हाथ जरा मेरे पिताजी जाग उठे, दिवाली के कैरेक्टर से बाहर निकल गए। भाई साहब टेस्ट ठीक है? हाँ भाई साहब बहुत अच्छा है। अच्छा सीमा, वो बाकी के पेड़े जो धूप में रखे वो भी ले आओ। मैंने कहा भाई साहब धूप में रखने पड़ते क्या? कि नहीं वो कल मकोड़ों को भी टेस्ट अच्छा लग गया था, आप तो खाओ। नहीं भाई साहब, मेरा भी शुगर बढ़ गया, मैं भी चलता हूँ। तो ये थी दिवाली और मेरे पिताजी। लेकिन कभी हम सोचते हैं कि ये दीपावली के जो दिए झिलमिला रहे हैं, हम खुशियां जी रहे हैं, इनके पीछे कौन है? देश की सरहदों पर हम जाकर देखें तो वहां से एक आवाज आती है,
बरसती गोलियां हम जब कभी सीने पे खाते हैं, क्या बात है। तुम्हें देकर सुरक्षा होठ पर मुस्कान लाते हैं। न समझो तुम दिवाली पर जले हैं तेल और बाती, न समझो तुम दिवाली पर जले हैं तेल और बाती। हमारे खून के कतरों से दीपक झिलमिलाते हैं हमारे। क्या बात है। और कल्पना करिए कि दिवाली का त्योहार है और कुछ दिन पहले किसी के बेटे ने, किसी के पिता ने, किसी के भतीजे ने देश के लिए शहादत दी। उस घर में दिवाली का क्या मंजर होगा और हमारी क्या जिम्मेदारी होगी। एक अपील करता हूँ, शैलेश जी सुनिएगा। शहीद हुआ है कुछ दिन पहले और दीपावली, मंजर देखिए घर का। दहलीज अभी दहली होगी, आंगन स्तब्ध खड़ा होगा, घर के कोने कलुषित होंगे, चूल्हे पर दर्द चढ़ा होगा। तस्वीर लिए माँ हाथों में कुछ बातें बोल रही होगी, पत्नी यूं ही हर आहट पर दरवाजा खोल रही होगी। अनमने पिता बूढ़े होंगे, घर भर को समझाते होंगे, बच्चे पीड़ा के प्रश्न लिए स्कूल अभी जाते होंगे। अरे जो खड़ा दुआरे पर आओ, जो खड़ा दुआरे पर आओ, उस दुखी नीम की छांव चले, लेकर एक दीप सहारे का आओ, शहीद के गांव चले, लेकर एक दीप। और क्यों चले? अरे जो भारत की रखवाली का, जो भारत की रखवाली का सिलसिला चला कर चले गए, एक दीप जले उनकी खातिर जो जिस्म जला कर चले गए। वाह 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 वाह। केवल वेतन के लिए नहीं, वो जूझ रहे प्रतिघातों से। कुछ रिश्ता इस माटी से है, हर जंग लड़ी जज्बातों से। ये पंक्तियां देखिए सर। हम समझ गए सीमाओं की, हम समझ गए सीमाओं की, हर रात बहुत ही काली है। कुछ दीप वहाँ पर बुझते हैं, तब यहाँ मनी दिवाली है।